इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए नीतीश जी, लेकिन आप पर मुझे दया आती है। आप मुझ पर दया मत दिखाइए, मुझे आप पर दया आती है। आँख भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी जो है वो बीजेपी में नहीं आ सकेंगे, बीजेपी के साथ नहीं आ सकेंगे। लालू जी जब चाहेंगे आपकी पार्टी को तोड़कर अपना बहुमत हासिल कर लेंगे, आपको हटा देंगे, मुख्यमंत्री से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लेंगे। कभी नीतीश जी को तुम ताम की भाषा में बात करते हुए नहीं देखा था। आरसीपी सिंह से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ आपका 40-25 साल 30 साल का स्वभाव, उनके लिए तुम ताम का उपयोग कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री बनने के लालच में मुख्यमंत्री पद पर भी आप नहीं रह पाएंगे, तो ये मुख्यमंत्री की गद्दी भी आपसे चली जाने वाली है। फिर आपको 2024 में 2 पर पहुंचा देंगे, मालूम पड़ जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और क्या होगा राजद और जनता दल यू का और कांग्रेस का बिहार के अंदर। देखिए जनता बहुत जागरूक है, भी होगा तो जनता दल यू टूट जाएगी, एक बड़ा धड़ा चला जाएगा राजद में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार आजकल इनके ऊपर काफ़ी रहम दिखाने की बात करें। नीतीश जी कह रहे हैं कि मेरे कुछ बोल देने से सुशील जी को केंद्र में फ़ायदा मिलेगा, कोई पद मिल जाएगा। देखिए नीतीश जी मुझ पर दया न दिखाएं, मुझे बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। शायद ही बिहार बीजेपी में कोई ऐसा नेता होगा जिसको इतने पद, इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। तो इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए नीतीश जी, लेकिन आप पर मुझे दया आती है। आप मुझ पर दया मत दिखाइए, मुझे आप पर दया आती है कि आप प्रधानमंत्री बनने के लालच में मुख्यमंत्री पद पर भी आप नहीं रह पाएंगे, तो ये मुख्यमंत्री की गद्दी भी आपसे चली जाने वाली है। तो अपनी गद्दी को बचाइए, क्योंकि लालू जी जब चाहेंगे आपकी पार्टी को तोड़कर अपना बहुमत हासिल कर लेंगे, आपको हटा देंगे, मुख्यमंत्री से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लेंगे। लालू जी को मालूम है कि इतनी तरह की बीमारियां कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो अपने जीते जी वो बेटे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और इससे बढ़िया मौका लालू यादव के लिए कुछ नहीं है। इसलिए लालू यादव मत चुको चौहान, कोई नहीं देखा 2025 क्या होगा 2025 के अंदर। लालू यादव इस बात को जानते हैं, इसलिए बहुत जल्द जब भी होगा तो जनता दल यू टूट जाएगी, एक बड़ा धड़ा चला जाएगा राजद में। या न भी टूटे तो जिस दिन चाहेंगे तो 2-4 विधायकों का समर्थन लेकर अपने बेटे को बना देंगे मुख्यमंत्री। स्पीकर तो नहीं का। अभी भी नीतीश कुमार का बयान आरा में आया है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता बोल रहे हैं उनको कोई मतलब ही नहीं रह गया बिहार से। देखिए इस बोलने का क्या मतलब है, इसकी व्याख्या वही कर दें वो जो बोल रहे हैं। देखिए अब उनका आत्मविश्वास अब डगमगा आ गया है। मैंने कभी नीतीश जी को तुम ताम की भाषा में बात करते हुए नहीं देखा था। आरसीपी सिंह से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ आपका 40-25 साल 30 साल का स्वभाव, उनके लिए तुम ताम का उपयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में तुम ताम शब्द का प्रयोग करें। अंड बंड बोलता है, धंधा करता है, कितना खराब शब्द धंधा। आप यही कर सकते हैं कि वो व्यवसाय करते हैं, उनका यह व्यवसाय है, धंधा करता है। तो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो, अब बेगूसराय की घटना घट गई, इसको जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उनकी निराशा और हताशा को दर्शाता है। और देखिए बहुत जल्द उनको महसूस होने लगता है कि मैंने गलती कर दिया। अब वो कह कि बीजेपी के साथ जाना मेरी गलती थी, फिर कहे कि लालू के साथ जाना मेरी गलती थी, अब फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना गलती थी, और बहुत जल्द देखिएगा वो कहेंगे कि आरजेडी के साथ जाकर मैंने दोबारा गलती की है। तो नीतीश जी गलती करते रहिए और बिहार को जो है, और इसी प्रकार बिहार को राजनीतिक अस्थिरता में धकेलते रहिए। नीतीश जी गलती करेंगे तो इस बार आपके पास जगह है उस गलती को माफ़ करने की। हम लोगों ने तो कह दिया है कि 7 दरवाज़ा बीजेपी का बंद है, नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी जो है वो बीजेपी में नहीं आ सकेंगे, बीजेपी के साथ नहीं आ सकेंगे। बीजेपी कभी भी, अब उनको हो गया जो होना था, दूसरी बार आगे हो गया, तो इसलिए अब बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए बंद है। आखिर सवाल सर कि 13 की घटना कह रहे हैं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी लोग 13 वाली बात याद कर ले फिर से, अगर याद कर रहे हैं तो। क्या 13 की बात? जब कहा जा रहा है कि बिहार में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे मोदी के नाम पर, फिर मोदी के नाम पर वो अलग हुए, इस बार 13 की घटना बीजेपी के नेता याद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनको याद करने दीजिए, अच्छा है कि वो 13 की घटना याद करके याद हो। 13 कब तो 14 याद कर रहे हैं। 14 में आप अकेले चुनाव लड़े, 2 सीट पर सिमट गए, तो फिर आपको 2024 में 2 पर पहुंचा देंगे, मालूम पड़ जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और क्या होगा राजद और जनता दल यू का और कांग्रेस का बिहार के अंदर। देखिए जनता बहुत जागरूक है, कल 2 दलों के मिल जाने से वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
तो केंद्र में कोई कमज़ोर सरकार लोग नहीं चाहते हैं जिसको सहयोगी दल ब्लैकमेल करे। कल चीन और पाकिस्तान जिसको और बंदर घुड़की देता रहे, तो लोग चाहते हैं कि एक दल की सरकार बने, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने और नरेंद्र मोदी जैसा एक मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिले। तो इसलिए नीतीश जी बोलते हैं, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।